नमस्कार साथियों, दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, कल लोकसभा और राज्यसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। मैं इस सत्र में जो 11 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए हैं पिछले 3-4 महीनों में, वो पेश किए जाएंगे पार्लियामेंट में विधेयक के रूप में। इन 11 अध्यादेशों पर कांग्रेस पार्टी का क्या सोच है, क्या विचार है, क्या स्टैंड रहेगा लोकसभा में, राज्यसभा में, उस पर मैं आज आपके सामने जानकारी रखना चाहता हूं। पहले तो मैं कह दूं कि 3 अध्यादेश का हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई किंतु नहीं है, परंतु नहीं है। स्पष्ट तरीके से 100% कृषि संबंधित 3 अध्यादेश जो जारी किए गए थे, इसके हम खिलाफ हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये 2 अध्यादेश एग्री मार्केटिंग पर है और तीसरा वाला एसेंशियल कमोडिटीज कानून पर है। इसके संबंध में हमारे मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, सब लोगों ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। पंजाब के विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था इसके खिलाफ। तो हमारा ये मानना है, ये जो कृषि संबंधित अध्यादेश है किसानों के हित में नहीं है। किसान संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं कई देशों में, और जो कृषि पर आधारित राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके रेवेन्यू पर भी काफी नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे सिर्फ निजी कंपनियां फायदा उठा सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, कॉर्पोरेट फार्मिंग होगा, और जो पिछले 50 सालों में एक हमारी प्रणाली है, एमएसपी की प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली, वो खत्म किया जा रहा है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, जो अनाज खरीदती है सार्वजनिक वितरण के लिए, उसको भी खत्म किया जा रहा है। जनवरी 2015 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद शांता कुमार जी के नेतृत्व में एक समिति का एक रिपोर्ट फाइनलाइज किया गया था। वो रिपोर्ट सरकार को भी पेश किया गया था, और उसी रिपोर्ट के सिफारिशों के आधार पर ये अध्यादेश आए हैं। और हमारा ये मानना है, जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर से दोहराऊंगा, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और एमएसपी और पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जो हमारे खाद्य सुरक्षा के स्तंभ हैं, वो न केवल कमजोर होंगे बल्कि वो खत्म हो जाएंगे। तो ये किसानों के हित में नहीं है। कृषि कृषि जो जिस राज्यों में कृषि से उनके आमदनी में बहुत फायदा होता है, जैसा कि मिसाल के तौर से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के खिलाफ भी है। और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया। कृषि तो एक राज्यों की सूची में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, पर ये कृषि संबंधित अध्यादेश के बारे में अफसरों के स्तर पर या मंत्रियों के स्तर पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, और अचानक ये अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। तो इन 3 कृषि अध्यादेशों का हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से विरोध करेंगे। एक और अध्यादेश है जो वित्त मंत्रालय से संबंधित है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में
जो संविधान जो संशोधन किया जा रहा है उसका भी हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से विरोध करते हैं। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सारे सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो है, जिस पर आज राज्य सरकारों का रेगुलेशन चलता है, वो सारे के सारे बैंकों का रेगुलेशन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। और जो कोऑपरेटिव बैंक के सदस्यता है वो उसमें भी बदलाव लाया जा रहा है, ताकि जो किसान नहीं है, जो कोऑपरेटिव के मेंबर नहीं है, उनको भी शेयर इन बैंकों में मिल सकता है। ये राज्यों के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कई बैंक बंद हो गए हैं रेगुलेशन के बावजूद, तो ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है कि जो काम निगरानी का काम आरबीआई करता है वो कोई मजबूती से करता है। तो ये अध्यादेश भी हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो 11 में से 4 ऐसे अध्यादेश हैं, 3 कृषि संबंधित और 1 बैंक रेगुलेशन एक्ट संशोधन के संबंधित ऑर्डिनेंस। हम इसका स्पष्ट विरोध करेंगे। बाकी रहे 7 अध्यादेश। 2 अध्यादेश ऐसे हैं जो सांसद और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती कर रही है। हम उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं, पर हम 2 सवाल उठा रहे हैं इस संदर्भ में। हम ये अध्यादेशों का समर्थन करेंगे, पर हम 2 सवाल उठा रहे हैं सरकार से। एक, जो जब एमपी की वेतन कट रहा है, 30% काट रहे हैं और काटना भी चाहिए, साथ साथ आप 20,000 25,000 करोड़ लेकर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत आप कर रहे हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार के तिजोरी में पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ आप 20-25,000 करोड़ का जो रीडेवलपमेंट पुनर्निर्माण हो रहा है राजपथ की ओर से सरकारी दफ्तरों कार्यालयों का, वो क्यों चल रहा है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जो 2 साल के लिए एमपी लैड्स पर एक मॉरेटोरियम लगाया गया है, एक फ्रीज लगाया गया है, और कहा गया है कि 2 साल के लिए एमपी लैड्स के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे विकास के काम चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, स्कूल के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए, गोडाउन के लिए, समुदाय के भवन के लिए, और ये सब काम रुके पड़े हुए हैं क्योंकि सरकार ने कहा है कि अगले 2 साल के लिए एमपी लैड्स के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये 2 अध्यादेश का हम समर्थन करेंगे, पर ये 2 सवाल भी साथ साथ हम उठाएंगे संसद में। 2 और ऐसे अध्यादेश हैं, एक आयुर्वेदा काउंसिल का है और एक होम्योपैथी काउंसिल का है। वो काउंसिल जो है, सरकार अधिकार ले रही है अपने हाथों में पुनर्गठन के लिए। हम इसका विरोध नहीं करेंगे और ये 2 अध्यादेशों का हम समर्थन करेंगे। 2 और वित्त मंत्रालय से संबंधित अध्यादेश हैं। एक, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में कुछ संशोधन लाए जा रहे हैं, और एक टैक्सेशन संबंधित कानूनों में भी संशोधन लाया जा रहा है। हम ये 2 अध्यादेशों का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर कुछ गंभीर सवाल उठा रहे हैं। टैक्सेशन ऑर्डिनेंस के संबंध में एक नया प्रावधान लाया जा रहा है अध्यादेश के माध्यम से, ताकि ये जो पीएम केयर्स फंड स्थापित किया गया है उसको 100% कर छूट देने का एक प्रावधान है। हम पीएम केयर्स के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, इसमें सीएजी का ऑडिट नहीं है, इसमें आरटीआई लागू नहीं होता है। कुछ
पूंजीपतियों ने पीएम केयर्स फंड के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। चीन की कंपनियां भी, ऐसा हमें अखबारों के माध्यम से हम पढ़े हैं कि चीन की कंपनियां भी पीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूशन दिया है। एक तरफ लद्दाख में चीन के साथ हमारा मुकाबला हो रहा है, घुसपैठ हुआ है। चीन आज हमारे जमीन पर आज भी बैठा हुआ है और साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री पीएम केयर्स में चीनी कंपनियों से कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो हम ये टैक्सेशन संविधान, जो टैक्सेशन एक्ट में जो संशोधन लाए जा रहे हैं और बहुत सारे प्रावधान हैं, उसका हम विरोध नहीं करेंगे, पर ये पीएम केयर्स का जरूर हम विरोध करेंगे, क्योंकि सैद्धांतिक तौर से हम पीएम केयर्स के खिलाफ हैं। इसका सीएजी ऑडिट होना चाहिए, इसमें आरटीआई होना चाहिए, पूरा जवाबदेही के साथ ही अगर पीएम केयर्स रहना ही है तो बिना पारदर्शिता से ये फंड्स नहीं रह सकता। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में जो संशोधन लाया जा रहा है, 6 महीने के लिए छूट दिया जा रहा है कंपनियों को, और ऐसा भी प्रावधान है कि ये 6 महीने 1 साल हो सकता है। हम 6 महीने के लिए, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति यही है कि जो लघु कंपनियां हैं, जो छोटे कंपनियां हैं, जो मध्यम वर्ग की कंपनियां हैं, जो एमएसएमई है, जिनको पैसा मिलना है बड़े कंपनियों से, उनको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा खतरा हमारे अर्थव्यवस्था में आज एमएसएमई के सामने है। एमएसएमई, लाखों करोड़ों एमएसएमई संस्थाएं बंद पड़ी हुई हैं, उद्योग बंद पड़ी हुई हैं। इन हालात में सरकार को कहना कि जो पैसा आपको मिलना चाहिए 1 साल के लिए नहीं मिलेगा, हम समझते हैं ये बहुत बड़ा कठोर कदम है और हम इसका विरोध करते हैं। 11वां अध्यादेश है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में संशोधन ला रहा है। वो संशोधन है कि जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल पर्सनल हैं, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। उनके खिलाफ कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कड़ा कानून है। हम इसका स्वागत करते हैं, पर जब ये इस पर बातचीत होगी, जब इस पर विचार विमर्श होगा, तब हम सरकार की कोविड-19 की पूरी रणनीति पर हम सवाल उठाएंगे और जवाब मांगेंगे सरकार से। तो संक्षिप्त में 11 अध्यादेश, 4 अध्यादेशों का स्पष्ट विरोध कांग्रेस पार्टी की ओर से। 2 ऐसे अध्यादेश हैं जिसका हम समर्थन करेंगे, जिस पर हम बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं, और भी जो बाकी अध्यादेश हैं जहां हमारा समर्थन प्राप्त है। जब डिस्कशन होगा लोकसभा में और राज्यसभा में, जो सवाल मैंने जो मुद्दे मैंने आपके सामने रखा है, वो हम जरूर उठाएंगे। हम चाहते हैं कि अगले 14 दिनों में राज्यसभा में और लोकसभा में जो हमारे देश के सामने बड़े गंभीर मुद्दे हैं, कोविड-19 से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अर्थव्यवस्था जो आज हमें देखने को मिल रहा है, बेरोजगारी, गरीबी, जो माइग्रेशन हो रहा है, एमएसएमई बंद पड़े हुए हैं, उद्योग बंद पड़े हुए हैं, व्यापार बंद पड़ा हुआ है, इस पर चर्चा हो। चीन के साथ पिछले 4-5 महीने में जो कांड घटा है, और आज भी प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि कोई बाहर से कोई इंकर्शन नहीं हुआ है हमारे जमीन पर, वो तो बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है। हम स्पष्टीकरण चाहेंगे कि लद्दाख में आज स्थिति क्या है और क्या स्टेटस को वापस आएगा कि नहीं। क्या हम ये बर्दाश्त करें कि लद्दाख में चीन
भारतीय जमीन पर अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। और भी बड़े मुद्दे हैं। एयरपोर्ट का निजीकरण एक मुद्दा है। ड्राफ्ट ईआईए नोटिफिकेशन 2020 का, ड्राफ्ट ईआईए नोटिफिकेशन 2020 का भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और भी कई मुद्दे आएंगे, इस पर चर्चा होगी, बिल भी पेश किया जाएगा। हम चाहते हैं कि समय तो सिर्फ 4 घंटा ही है, पर हम चाहेंगे पर पूरा विचार विमर्श हो। क्वेश्चन आवर तो उड़ाया गया है, 0 आवर को आधा घंटा किया गया है, पर हम उम्मीद करते हैं कि जो मौका विपक्ष को मिलना चाहिए मिले। अध्यादेश पर चर्चा हो, विधेयक पर चर्चा हो और गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे, कोविड-19, चीन, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर भी सही तरीके से, पूरी तरीके से चर्चा हो। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में और लोकसभा में रहें और हमारे सवालों का जवाब दें। प्रधानमंत्री आते नहीं हैं, पर स्थिति आज जो हमारे सामने स्थिति है, कई गंभीर मुद्दे हैं, मसले हैं, सवाल हैं, और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मौजूद रहें लोकसभा में और राज्यसभा में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।